हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउवे ने हाओशेंग को अपनी पीठ में बिठाकर अपनी दुनिया में ले जाने लगा था। यहाँ पर हाओशेंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी हम देख पाते हैं कि हाओशेंग थोड़ी देर के लिए वहाँ पर होश में आ जाता है, जहाँ पर लाइट उसके पास आ जाता है, जहाँ पर हाओशेंग उससे सवाल करने लगता है कि उस मोनार्च का क्या हुआ और बाकी सब का क्या हुआ। तो लाइट कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मोनार्च तो ऑलरेडी मर चुका है और सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं, बस तुम आराम करो। इतना कहते ही हाओशेंग वापस से बेहोश हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर नाइट टेम्पल पर आ जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि सायर और मास्टर येहुआ अभी भी हाओशेंग का इंतजार कर रहे थे। तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है और हाओशेंग उसके अंदर से निकलकर इस रेलम में पहुंच जाता है। ये देखकर मास्टर येहुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उस पोर्टल के अंदर से येहुआ बाहर निकलने लगता है, जिसको सायर देखकर उसे लगता है कि हाओशेंग को मारने के लिए कोई बीस्ट आ रहा है। तभी मास्टर येहुआ कहते हैं कि उस पर हमला मत करो, वो हाओशेंग को हील कर रहा है। ये सुनकर सायर अपने जगह पर ही रुक जाती है और हाउवे बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था, वो हाओशेंग को हील कर रहा था। इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस अमाउंट में वहां पर एनर्जी फैलने लगती है। मास्टर येहुआ ये देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा, हाउवे ने इवोल्व करके अपना थर्ड हेड भी बाहर निकाल चुका है और वो लेवल 4 से लेवल 6 पर पहुंच चुका है। उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हाउवे एकदम बेकार बीस्ट है। वहीं पर अब हम हाओशेंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से वो पूरी तरीके से हील हो चुका था। वो जैसे ही अपने आंखों को खोलता है तो उसके सामने सायर और मास्टर येहुआ खड़े हुए थे। तभी सायर आगे बढ़ते हुए हाओशेंग से पूछते हैं कि हाओशेंग तुम बिल्कुल ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना। हाओशेंग कुछ बोल पाता उससे पहले मास्टर येहुआ आकर उसके सर पे मार के कहते हैं कि 2 दिन और 2 रात से तुम कहाँ गए थे, तुम यहाँ पर नहीं होने की वजह से सब लोग कितना परेशान हो गए थे, तुम्हें पता है क्या। तभी हाओशेंग अपने सर को घिसते हुए कहता है कि सायर मुझे माफ कर देना, मैं सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सायर कहती है कि चलो कोई बात नहीं। तभी सायर देख पाती है कि हाओशेंग एकदम ठीक हालत में उसके सामने खड़ा हुआ है, इससे भला और उसे क्या चाहिए। तभी हम हाउवे को देख पाते हैं, वो भी नीचे उतर के आकर हाओशेंग के साथ बहुत ही प्यार से खेलना स्टार्ट कर देता है। तभी हाओशेंग हाउवे के तीसरे हेड को देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर नए हो और तुम्हारे आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। तुम्हारे आंखों को देखकर मैं आज के बाद तुम्हें लिटिल ग्रीन के नाम से बुलाऊंगा। ये नाम सुनकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हाओशेंग की नजर हाउवे के बॉडी के ऊपर निशान बने हुए उस पर जाती है, जिसको देखकर हाओशेंग तुरंत समझ जाता है कि यहाँ से हाउवे के और भी कई सारे सर बाहर निकल आएंगे। तभी मास्टर येहुआ हाउवे के पास आकर कहने लगते हैं कि इवोल्यूशन की वजह से हाउवे की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है, इसीलिए शायद से हम इसे ज्यादा कुछ खिला नहीं पाएंगे। ये सुनकर हाउवे मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा कुछ तो नहीं होगा। ये सब सोचते हुए वो अपने वापस एक क्यूट से छोटे से फॉर्म में आ जाता है। फिर वो सीधा सायर के पास जाकर खेलना स्टार्ट कर देती है और सायर भी उसे प्यार से सहलाने लगती है। हावे को सायर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसी वजह से वो उसके राउंड राउंड घूमने लगता है। वो कभी लाइट बन जाता है और कभी फ्लेम बन जाता है और कभी ग्रीन बन जाता है। इसी तरीके से वो सायर को प्यार से देखने लगता है। ये देखकर मास्टर येहुआ हाओशेंग को कहते हैं कि हावे बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसे भी सायर बहुत ज्यादा पसंद है। ये सब देखकर हाओशेंग भी उसे ब्लेसिंग देने लगता है। इसके अलावा उसके पास कोई भी शब्द मौजूद नहीं थे। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डीमन पैलेस के पास आ जाता है। वहीं पर डीमन एम्परर अपनी आंखों से कुछ देख रहा था। उसी वक्त उसे ऑस्टन ग्रिफिन के बारे में पता चल जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो जल्दी से अपनी सोल स्ट्रिंग की मदद से अर्थ पर मौजूद सभी इंसानों से कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ऑस्टन ग्रिफिन वापस से रीइंकार्नेटेड होकर वापस से पैदा हो चुका है। उसे जल्द से जल्द पता लगाना ही होगा। इतना कहते ही वो अर्थ पर जितने भी लोग कमजोर लोग मौजूद थे उन सभी से वो कनेक्ट कर लेता है। फिर हम हाओशेंग को देख पाते हैं, जो कि मास्टर येहुआ के साथ अपने घर लौट रहा है। जहाँ पर जाते हुए हाओशेंग मास्टर येहुआ से शुक्रिया अदा करने लगता है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसके पीठ पीछे मास्टर येहुआ ने सायर का बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ था। तभी मास्टर येहुआ कहते हैं कि अच्छा वो लड़की यही है, मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। फिर वो दोनों इसी तरीके से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से मास्टर येहुआ हाओशेंग से पूछने लगते हैं कि हाओशेंग तुमने बताया नहीं, तुम जहाँ पर गायब हो गए थे वहाँ पर क्या हुआ था और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। हाओशेंग मास्टर येहुआ के मुंह से ये बात सुनकर वो याद करने लगता है और वो याद करने लगता है कि मोनार्च के साथ उसके साथ क्या क्या हुआ था और उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि तुम नहीं जानते तुम किस चीज की हिफाजत कर रहे हो। ये
री इनकारनेटेड डेमन बीस्ट किंग है। अगर तुमने इसे आज बचा लिया तो आगे आने वाले समय में तुम्हारी हर प्यारी चीज को छीन लेगा, क्योंकि यह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। हाओशेंग इन सारी बातों को मास्टर येहुआ को नहीं बता सकता था, क्योंकि बेमतलब में हाओवे बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इन सभी बातों को हाओशेंग मास्टर येहुआ को बिल्कुल भी नहीं बताता और वो कहता है कि वो सिर्फ एक ड्रीम था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच चुका हूं, जहां पर मेरा टेस्ट लिया जा रहा था, क्योंकि हाओवे का इवोल्यूशन हो रहा था। इन सभी बातों को सुनकर मास्टर येहुआ तुरंत समझ जाते हैं कि हाओशेंग कुछ बात को छुपा रहा है और वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अभी के लिए मुझे उन बातों को बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जब समय आ जाएगा तुम खुद ही मुझे उन बातों को बता दोगे। फिर वो दोनों इसी तरीके से बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं, जब पर मास्टर येहुआ कहते हैं कि तुम पिछले 2 दिन और 2 रातों से गायब थे, इस वजह से तुम 2 कंपटीशन से बाहर हो चुके हो, लेकिन अब तुम वापस आ चुके हो तो तुम्हें पूरी जी जान लगा देनी होगी, क्योंकि बाकी के 6 बचे हुए मैचेस को तुम्हें जीतना ही होगा, तभी तुम टॉप रैंक पर पहुंच पाओगे। ये सुनकर हाओशेंग कहता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। तभी मास्टर येहुआ हाओशेंग की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम पूरी जी जान लगा दोगे, इस बार तो तुम्हारे साथ हाओवे भी मौजूद है जो कि लेवल 6 का डेमन बीस्ट बन चुका है, यानी कि अब वो तुम्हारी फाइट्स में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और वो कहते हैं कि हावे मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, क्योंकि मास्टर येहुआ उस बात को याद कर रहे थे जहां पर हावे उसे पहली बार मिला था, क्योंकि उसे देखते ही तुरंत समझ गए थे कि ये 2nd लेवल का डेमन बीस्ट है और ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तभी हाओशेंग बीच में आकर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना कमजोर और कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये अब मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं इसे मरने नहीं दूंगा और हमेशा इसकी मदद करता रहूंगा। तभी मास्टर येहुआ कहते हैं कि तुमने उस समय बहुत ज्यादा सही फैसला किया था, क्योंकि तुम्हें बहुत प्यारा और बहुत ज्यादा पावरफुल दोस्त मिला है। तभी मास्टर येहुआ हाओशेंग के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करने लगते हैं। तभी हाओशेंग को वो कांग्रेस कहते हुए कहते हैं कि तुम्हारी एनर्जी को मैं महसूस करके मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी हाओशेंग कहता है कि हाँ, क्योंकि हावे ने इवोल्व किया है, इस वजह से मेरी एनर्जी भी बढ़ चुकी है, जब जब भी हावे इवोल्यूशन करेगा तब तब मेरी एनर्जी बढ़ती रहेगी। तभी मास्टर येहुआ कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तुम दोनों ने ही पहले ही ब्लड डीट ले चुके हो, इस वजह से अब तुम दोनों कनेक्ट हो चुके हो। अब यहाँ पर इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें तो हो ही रही थी, तभी मास्टर येहुआ अचानक से कहते हैं कि चलो हमें वापस जाना होगा, क्योंकि हावे और तुम दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके हो और कल तुम्हारा कंपटीशन मैच होने वाला है। तभी वहां से कुछ सोल्जर्स आगे गुजरते हैं, जिनके थ्रू डीमन एम्परर का सुपरिटेंडेंट इनको देखने लगता है। वो इनके थ्रू हावे को खोजने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ऑस्टन ग्रिफिन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता है। वो छोटे से डेमन बीस्ट को ऑस्टन ग्रिफिन नहीं समझ सकता था। यहाँ पर वो अपनी तलाश में नाकाम हो जाने की वजह से डीमन एम्परर का सुपरिटेंडेंट बहुत ज्यादा डर जाता है। अभी वहां पर अचानक से डीमन एम्परर फेंग जुई भी आ जाता है। वो आते ही पूछता है कि तुम्हें ऑस्टन ग्रिफिन के बारे में क्या पता चला। तभी सुपरिटेंडेंट बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। ये सुनकर डीमन एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से उसके असिस्टेंट को बहुत ही ज्यादा पेन उठाना पड़ता है। तभी वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता चल चुका है कि ऑस्टन ग्रिफिन अर्थ पर ही मौजूद है, लेकिन मैं उसकी खोज कर रहा हूँ और मैं उसे जल्द से जल्द खोज लूंगा। तभी डीमन एम्परर कहता है कि हाँ मैंने भी महसूस कर लिया है, क्योंकि उसने ह्यूमन रेलम में पहुंच चुका है। लगता है मेरे पुराने दोस्त से जाकर मुलाकात करनी ही होगी। इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।